सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आजकल आप देखते हो कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और बहुत सारी जगह मतलब सोशल मीडिया पे विशेष रूप से पॉडकास्ट वगैरह में ये चर्चा चलती रहती है कि भाई डज गॉड एग्जिस्ट, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु जैसी कोई शक्ति है या नहीं है, ऐसी कोई सुपर नेचुरल पावर या सुप्रीम पावर है या नहीं है, इसके बारे में काफ़ी बहस चलती है। इसमें एक चीज़ हम देखते हैं कि पहले तो जो धार्मिक या आस्तिक या मजहबी लोग बाग थे तो इस चीज़ पे चर्चा करना पसंद नहीं करते, भाई अपना अपना फेथ है, चर्चा नहीं कर सकते, इसके बारे में बात नहीं करें, मतलब वो थोड़ा सा हिचकते थे, मतलब काफ़ी हद तक अपना एक तरह से दूरी बनाते थे। लेकिन अब बहुत सारे पॉडकास्ट डालते हैं उसके खिलाफ में, कोई ऐसा कुछ शक्ति है नहीं, तो फिर वो भी बहुत सारे लोग बाग उसको साबित करने के लिए भी, ऐसी शक्ति को साबित करने के लिए सामने भी आ रहे हैं और अपनी बातें भी रखते हैं। साथियों, हम देखते हैं कि भाई विभिन्न धर्मों में जो कोई जैसे सुपर नेचुरल पावर बोल दो, सर्वशक्तिमान बोल दो या सर्वोच्च मतलब शक्ति बोल दो, ईश्वरीय शक्ति बोल देते हैं सबके लिए कंबाइंड रूप से, जैसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु के लिए ऐसी शक्ति है या नहीं है। तो ऐसी शक्ति के बारे में बहुत सारे गुण भी मतलब उन्होंने गढ़ रखे हैं, जैसे मान लीजिए कि भाई वो सर्वव्याप्त है, सब सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सबसे बुद्धिमान है, बहुत सारे कोई दयालु भी कह देंगे, कोई इस तरह के उनके बारे में बातें, मतलब ऐसे सुपर नेचुरल पावर या ईश्वरीय शक्ति के बारे में लोग बोलते हैं। कुछ इसमें एक भी है कि भाई ऐसी शक्ति के बारे में जो विभिन्न धर्मों में जो बता रखा है उसमें काफ़ी फर्क भी है। तो जब फर्क करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि भाई ये अलग अलग घड़ी हुई है। और कुछ मतलब ऐसी बातें कॉमन सी बता देते हैं भाई उसने जिसने सृष्टि ब्रह्मांड को बनाया या प्रकृति को बनाया या कायनात को बनाया, तो वो कोई एक शक्ति है, तो उस एक सी बिंदु पे वो एक साथ हो जाते हैं। पर वो बनाने पर भी किस तरह से बनाया इस पर भी एक जुट नहीं है। कोई 6 दिन में बनाएगा तो कोई कह देगा एक पर्टिकुलर भगवान ने अपने हिसाब से बना दिया, अपने पेट से बना दिया, इस तरह से बातें भी वो कर लेते हैं। अच्छा, इस जो कोई भी ईश्वर, अल्लाह, गॉड है, उसकी जो तक कुछ ज़्यादा कोई ऐसी कोई कोई कहानी टाइप नहीं है कि उसने कब जन्म लिया या कब मरा, ऐसी तो बात नहीं कहते। कई कहते भाई अजन्मा है उसने, वो तो शुरू से ही है, कई बार ऐसी बातें भी कहते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की बातें इसके बारे में चलती रहती हैं। तो अब इनमें जैसे बहुत सारे लोग बाग जो फिर नहीं मानते हैं, वो तरह तरह के सवाल करते हैं, उन सवालों का जवाब में फिर आस्तिक या धार्मिक लोग बाग दे भी नहीं पाते, क्योंकि या फिर वो देते हैं तो विरोधाभासी बातें कहते हैं। एक तरफ कहते हैं भाई सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है। अब जब लोग बाग ये सवाल करते हैं भाई सब कुछ जानता है, तो किसी के साथ में मतलब कोई उसकी हत्या होने वाली हो या किसी के साथ कोई बलात्कार की घटना घटने वाली हो या कोई और अमानवीय घटना घटने वाली है, तो फिर रोकता क्यों नहीं है। तो फिर उसका जवाब वो ढंग से नहीं दे पाते, कोई विरोधाभासी बातें कह देते हैं। फिर कह देंगे साहब सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तो फिर जब भाई ऐसे बुद्धि है तो जैसे मान लीजिए अभी कोई सवाल किया था कि साहब फिर जैसे छोटे छोटे बच्चों की हत्या भी हो जाती है या कोई और महिलाओं के साथ बलात्कार वगैरह भी हुआ, तो वो इतना फिर उसमें इसमें क्या बुद्धिमानी है कि वो इनके साथ में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो उसका जवाब वो देते हैं नहीं साहब इनको तो मतलब जन्नत या स्वर्ग मिलेगा, इसलिए उनको वो अच्छा बेहतर ढंग से जानता है, इसलिए उनके साथ में वो उनको अच्छा फ़ायदा देगा, इसलिए उनके साथ में ऐसी घटनाएं घटी। फिर और उनके जो घर वाले हैं उनका एक तरह से परीक्षा हो रही है, तो भाई वो परीक्षा में खरे उतरेंगे तो उनको भी जन्नत मिल जाएगी। अब यही बात जब दूसरे धर्म के बच्चों के लिए पूछेंगे तो फिर वो जवाब नहीं दे पाते। भाई जैसे मान लीजिए कि भाई जैसे जो आईएसआई ने मारा उनको क्या मिलने वाला, तो फिर वो नहीं बता पाएंगे कि भाई उनको जन्नत मिलेगी। वो कुछ या तो कह देंगे इस बात मत करो या फिर और कुछ जवाब देंगे, पर इसका सही वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते। इसी तरह से वो कहते हैं भाई सारी सृष्टि ब्रह्मांड को चला रहा है, तब चूँकि सृष्टि ब्रह्मांड में तो लाखों घटनाएं एक साथ घट रही हैं। पृथ्वी ग्रह है वो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगा रहे हैं, कोई किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, कहीं बरसात हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कोई घटना गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हो रही है, कोई प्रजनन शक्ति का प्रजनन प्रक्रिया के तहत हो रही है, कोई कोई ज्वालामुखी प्रक्रिया से की घटना से हो रही है, तो कोई बरसात की वजह से हो रही है।
तो वो घटनाएं उनमें अलग अलग शक्तियाँ या बल काम आ रहे हैं, तो वो कोई एक जैसा उसमें कुछ निकलता नहीं है। इसी तरह से कोई कह देंगे साहब सर्वशक्तिशाली है, तो भाई अगर शक्तिशाली है तो फिर अपराध को अन्याय को रोक क्यों नहीं पाता। फिर वो कह देंगे कि बस कि साहब वो तो कि शैतान होता है जो बहका देता है। फिर अब इसमें फिर वही विरोधाभास आता है, जो सर्वशक्तिशाली है तो शैतान उससे बड़ा थोड़ी हो गया। अब फिर वो कह देंगे साहब उनको स्वतंत्र इच्छा दे रखी है। अब स्वतंत्र इच्छा मतलब फ्री विल दे रखी है, तो फ्री विल का फिर वही ईश्वरीय शक्ति को चैलेंज टाइप हो गया। दोनों ये विरोधाभासी बातें हैं, तो उनको तुक बिठाने के लिए ऐसा कहना पड़ता है कि भाई एक तरफ तो आप ये कह दोगे कि भाई वो सर्वशक्तिशाली है, जो कोई घटना है उसके विपरीत जा रही है, तो आपने कह दिया तो आदमी फ्री विल से कर रहा है। तो फिर फिर फ्री विल का या स्वतंत्र इच्छा का कह करके और उस बात को जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। वही एक तरफ पहले कहते हैं भाई सारा पहले से निश्चित कर रखा है, पेड़ का पत्ता भी हिलता है तो अल्लाह या ईश्वर या गॉड की मर्जी से हिलता है। और एक तरफ कहते हैं कि भाई उनको स्वतंत्र इच्छा है। फिर एक तरफ वो कहेंगे कि भाई सारी जो कायनात है या प्रकृति है वो मनुष्य के लिए बनाई है। अब उनसे सवाल फिर करते हैं भाई ये शेर, चीता, टाइगर वगैरह है, इसका मनुष्य के लिए क्या काम है, तो उल्टा मनुष्य को ही खा जाते हैं कई बार। या फिर जैसे मगरमच्छ है, वो मनुष्य को कई बार खा जाता है। या मच्छर वगैरह है, मच्छर मक्खी जिनसे आदमी बीमार पड़ता है, तो ये मनुष्य के लिए किस तरह से हितकारी है। तो वो इसका कोई जवाब नहीं देंगे। फिर कहते हैं भाई वो अल्लाह ईश्वर गॉड वो बेहतर जानता है, उसमें ज़्यादा बुद्धिमान है। अब वो जानता नहीं जा बोला, वो एक तरफ तो कह देंगे सारा मनुष्य के लिए है, फिर उसकी जब बात जमी नहीं तो फिर दूसरी बात कह देते हैं। तो इस तरह से जब अगर अपने ईश्वर अल्लाह गॉड को नहीं मानते हैं, तो सारी बात प्रकृति के हिसाब से घटनाएं घट रही हैं और वो फिर उस हिसाब से संतुष्ट भी जाती हैं। बहुत सारे लोग बाग जैसे बेईमान प्रवृत्ति के हैं, तो वो अपराध करते हैं तो उनकी खुद की जिम्मेदारी है, उनको कानून के हिसाब से सज़ा मिलती है। लेकिन हम सोचें कि भाई उसको मरने के बाद कोई अल्लाह ईश्वर गॉड सज़ा देगा, तो ऐसा तो ये कल्पना से ज़्यादा कुछ है नहीं। वैसे ये काल्पनिक बातें ही कह सकते हैं इनको। अब चूंकि जैसे मान लें कई बार छोटे बच्चों की हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाते हैं, और वो किसी भी धर्म वगैरह, इसमें कोई एक धर्म की बात नहीं आ रही, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। जैसे अब बोको हराम जो एक आतंकवादी संगठन था अफ्रीका में, उन्होंने कुछ लड़की थी जो क्रिश्चियन लड़की थी, उनको अपहरण किया, उनके साथ बलात्कार किया। तो अब उन लड़कियों के लिए तो कुछ कह नहीं सकते कि भाई इनके लिए भाई भगवान अल्लाह गॉड ने कुछ अच्छी बातें लिख रखी हुई, फिर उनके बारे में अगर पूछेंगे तो वो चुप रह जाएंगे, भाई उनके बारे में कुछ जवाब नहीं दे पाते। तो इस तरह से ये ईश्वर अल्लाह गॉड वाली जो कल्पना है, ये बातों को उलझाती ज़्यादा है। इनका मतलब उनका सुलझाती नहीं है, बल्कि उलझा देती है, क्योंकि ऐसी कोई शक्ति है नहीं, तो उसको बीच में हम घुसेड़ते हैं। तो एक तरह से एक तरफ से मान लो वो जैसे छोटी रजाई होती है, अगर पैरों को ढकेंगे तो सिर खाली सिर उगड़ जाता है, और सिर को ढकेंगे तो पैर उगड़ जाते हैं। ऐसे कैसे ये ईश्वर अल्लाह गॉड की कल्पना है कि इधर की एक चीज़ को सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, तो दूसरी चीज़ का मतलब पोल सामने आ जाती है। ये इसलिए आती है क्योंकि ये गढ़ी हुई बातें हैं, और ये जैसे ईश्वर अल्लाह गॉड को थोड़ी बहुत इनकी समानता है, पर इनमें असमानता बहुत है। एक जैसे ईश्वर उसको 4 वर्ण में बांट देता है, जाति व्यवस्था में बांट देता है, एक मोमिन काफिर मुशरिक में बांट देता है, एक दूसरे तरीके से बांट देता है। तो फिर ये बैठ ही नहीं रहा चीज़ें, और कहते हैं सारी, और फिर कहेंगे अल्लाह हो चाहे ईश्वर हो चाहे गॉड हो चाहे वही सारी पूरी जनता के लिए है। अब पूरी जनता न तो उस हिसाब से बटी हुई है, न उस तरह से चल रही है। तो अपने अपने धर्म की बातों को बड़ी बताने के लिए वो पूरी जनता पर लागू कर देते हैं। ये धर्म के जो प्रवर्तक थे, जो तो वो एक तरह से लीडर्स टाइप कह सकते हो, उनके नेतृत्व थे, उन्होंने अपना संगठन खड़ा किया और लोग उनको फॉलो करते आ रहे हैं। उन संगठनों में उन्होंने ये अंधविश्वास वाली बातें भी घुसेड़ दी वैसे। और चूँकि विज्ञान में बहुत सारी खोज हुई नहीं थी, अभी बहुत सारी खोज बाकी है, तो फिर उस समय एक प्रचलन था कि भाई कोई न कोई ये प्रकृति में घटनाएं घटती हैं तो कोई शक्ति होगी। तो शुरुआत में तो प्राकृतिक शक्तियों को देवता के रूप में पूजा था, जल देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, और कई ग्रहों को भी पूज दिया था।
लेकिन बाद में फिर जब मनुष्य और सोचता सोचता, चूँकि उन ग्रहों की पूजा पाठ करता, लेकिन उससे कोई समस्याओं के समाधान होते नहीं थे, तो फिर देखा कि यार ये तो इससे भी तुकबंदी नहीं बैठ पा रही। रियल में उनसे कोई वो था भी नहीं, उनका कोई ऐसा प्रभाव पूजने पाठ पूजा पाठ या प्रार्थना से कोई फ़र्क पड़ता हो। और जैसे उनकी मूर्ति तस्वीर बना के पूजते थे, तो उनको कभी टूट गई, तोड़ दिया तो वो कोई असर भी नहीं करती। तब फिर ये निराकार ईश्वर अल्लाह गॉड लेकर के आए। अब ये निराकार होता है ताकि उसकी कोई मूर्ति नहीं बने, अब फिर उसको कोई ऐसा परीक्षण नहीं कर सकता। अब ये टूट सकती है, मतलब इसका कोई कैसे करे इसको। तो लेकिन उसका दूसरी तरह से अपन परीक्षण कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई जो जो शक्ति निराकार ईश्वर अल्लाह गॉड है, जो प्रार्थना को, भक्ति को, नमाज को मान रहा, अगर मान लो उसके लिए किसी ने अपशब्द कह दिए, गाली गलौच दे दी, तभी वो कोई असर नहीं कर रहा, कोई नुकसान नहीं दे रहा, तो उसका परीक्षण भी हो जाता है कि भाई ये भी कोई प्रभावी नहीं है, बिल्कुल निष्प्रभावी है, क्योंकि ऐसी बात है ही नहीं। तो कुल मिला करके ये ईश्वर अल्लाह गॉड एक घड़ी हुई परिकल्पना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इससे प्रकृति के कोई रहस्य नहीं खुलते, नए प्रकृति के जो घटनाएं घटती हैं उनको कोई इससे स्पष्टीकरण मिलता है। ये मनुष्य ने गढ़ दिया, लेकिन अब जैसे बहुत सारी बातें हैं वो क्लियर होती जा रही है, लेकिन बहुत सारे रहस्य अभी भी बाकी हैं। इसलिए जितने रहस्य खुल रहे हैं विज्ञान से खुलें, आगे रहस्य विज्ञान से खुलेंगे, और विज्ञान का रास्ता ही एक सही रास्ता है, और विज्ञानवाद पाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ज़रूरत है। ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु जैसी जो शक्ति है ये कल्पना, और इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद साथियों। मैं किशन सहाय, IPS IGP मानवाधिकार, पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर है 94 609 28 737। एक बार पुनः सभी को धन्यवाद। नमस्कार।